मोदी जी की एजेंसियां सुप्रीम कोर्ट में जाके झूठ बोल रही हैं, फिर बचेगा क्या? दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद, ईडी कोर्ट से जमानत मिलने के बाद कोई सबूत, कोई तथ्य, कोई मामला सीबीआई के पास नहीं था। बावजूद इसके राजनीतिक द्वेष और दुर्भावना के कारण अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया और उनको पहले पुलिस रिमांड में लिया, 3 दिन की पुलिस रिमांड के बाद जुडिशियल कस्टडी में ले लिया, भेज दिया। इसलिए भेजा कि अब अगर ट्रायल कोर्ट की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगती है तो कम से कम सीबीआई के एक मामले में फिर से जमानत करानी पड़े अरविंद केजरीवाल को। प्रधानमंत्री जी, पूरा देश देख रहा है आप क्या कर रहे हैं, किस दुर्भावना के कारण आप काम कर रहे हैं, ये पूरा देश देख रहा है। और आपके इन्हीं कार्रवाइयों के खिलाफ कल इंडिया गठबंधन के जो दल हैं, कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दल, जब खड़गे साहब के घर पे मीटिंग हुई थी जिसमें राहुल गांधी जी भी मौजूद थे, सबने एक स्वर में तय किया था कि कल 10:30 बजे देश की संसद की परिसर में इंडिया गठबंधन के दल देश भर में ईडी सीबीआई के दुरुपयोग के खिलाफ आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। अरविंद केजरीवाल और जो दूसरे नेताओं की, बंगाल में 3 नेताओं की गिरफ्तारी हुई है, हेमंत सोरेन 5 महीने तक जेल में रखे गए, संजय रावत, अनिल देशमुख, तमाम नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डाला गया। सीबीआई का इस्तेमाल, ईडी का इस्तेमाल राहुल गांधी, सोनिया गांधी पर भी किया गया। ईडी सीबीआई का इस्तेमाल अखिलेश यादव के खिलाफ भी किया गया, तेजस्वी यादव के खिलाफ बिहार में भी किया गया, शरद पवार के खिलाफ किया गया, उद्धव ठाकरे जी की पार्टी के खिलाफ किया गया। शरद पवार जी के खिलाफ तो लगातार छापे वहां पे चल रहे हैं। तो पूरे तेजस्वी यादव जी के पूरे परिवार पे ईडी सीबीआई की कार्रवाई लगातार चल रही है। ममता बनर्जी जी के भतीजे पे कार्रवाई, उनके मंत्रियों पे कार्रवाई, उनके 3 मंत्रियों को जेल में रखा गया और इसके पीछे कोई कारण नहीं, जांच की मंशा नहीं है, जांच के नाम पर जेल में रखने की मंशा है। तो इन सारे विषयों को लेकर कल संसद परिसर में 10:30 बजे इंडिया गठबंधन की ओर से विरोध प्रदर्शन भी होगा और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग इस समय एक बड़ा मामला है। तमिलनाडु में भी हमने देखा किस तरह से वहाँ डीएमके पार्टी के खिलाफ दुरुपयोग हो रहा है। वहाँ तो एक किसान के खाते में 400 रुपये था, उसको ईडी गिरफ्तार कर लेती, 400 रुपये, क्योंकि एक बीजेपी नेता ने उसके खिलाफ एप्लीकेशन दी। तो जिस ईडी का मकसद आतंकवादी पैसों की जांच के लिए हुआ था, हवाला की जांच के लिए हुआ था, उस ईडी का इस्तेमाल आप कर रहे हैं 400 रुपये जिस किसान के खाते में है, उसका राजनीतिक मकसद के कारण उसकी गिरफ्तारी और उसके कार्रवाई के खिलाफ, उसके कार्रवाई के लिए।